बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में बात करेंगे कि अमन मुआहदा, जिसको अमन मुआहदा कहा जा रहा है, वो तय पा गया है, लेकिन उसके साथ ही जंग की धमकी भी आ गई है। एक रात पहले, सिर्फ मुआहदे के तय होने से एक रात पहले, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ऐसी ट्वीट की कि जिससे मशरिक़ वुस्ता में बाकायदा तशवीश की एक लहर है कि क्या वाकई मशरिक़ वुस्ता पर जंग के बादल मंडला रहे हैं और सूरत हाल किसी भी वक्त ख़राब हो सकती है। इन दो स्टोरीज़ के हवाले से बात करेंगे, मैं आपको तफसील बताऊंगा। लेकिन आपको मालूम होगा कि गुज़श्ता एक माह से हम इसके हवाले से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। 13 अगस्त को ये बात सामने आई थी पहली मरतबा, और एक सरप्राइज़ मूव थी कि जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात ने ये तय किया कि वो अपने सफ़ारती ताल्लुकात इसराइल के साथ कायम करेगा। इस डील को ब्रोकर करवाया अमरीका ने। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके दामाद जारेड कुशनर, उन्होंने बड़ा एक्टिव इसमें रोल प्ले किया। उसके बाद बहरीन जो है उसने भी ये ऐलान कर दिया कि वो अपने ताल्लुकात कायम करने जा रहा है, सफ़ारती ताल्लुकात इसराइल के साथ। ये मुआहदा जो है वो 15 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने होस्ट किया इन तीनों ममालिक को, और ये तीनों ममालिक के नुमाइंदे जो हैं वो मौजूद थे वाइट हाउस में। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल लतीफ़ अल ज़यानी, इन्होंने इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए। 4 वर्जन्स जो हैं इसके उन पर साइन किए गए हैं। पहला वर्जन जो है वो इब्रानी ज़ुबान में है, 2 इसके वर्जन्स जो हैं वो अरबी ज़ुबान में हैं, और 1 वर्जन इंग्लिश में है। इनके ऊपर दस्तखत कर दिए गए हैं, और फिर अलहदा से सेपरेट एग्रीमेंट्स जो हैं, ये सेपरेट एग्रीमेंट्स हुए हैं इसराइल और बहरीन, और इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान, और साथ ही अमेरिका के साथ भी एक डॉक्यूमेंट जो है वो साइन किया गया है। इसके डॉक्यूमेंट में जो है और मुआहदा है, उसके हवाले से मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। आपको मालूम है कि किस तरीके से सफ़ारती ताल्लुकात कायम किए जाएंगे, सफ़ारत खाने खोले जाएंगे इन तमाम दारुल हुकूमतों में, इसराइल में, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के, जबकि इन दोनों ममालिक में इसराइल के सफ़ारत खाने खोले जाएंगे। मुख्तलिफ़ शोबे हैं जिनमें ताउन के हवाले से बातचीत हुई है। लेकिन इसमें जो 2 से 3 इंतहाई अहम रिएक्शंस, रद्द-ए-अमल और इसके ऊपर स्टेटमेंट सामने आई हैं। वैसे तो तकरीबन तमाम यूरोपीय मीडिया, तमाम वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकन मीडिया, इसराइली मीडिया, दुनिया भर में इस मुआहदे के दस्तखत होने के हवाले से और इस तकरीब के हवाले से एक्सटेंसिवली रिपोर्टिंग हो रही है। इन तमाम लोगों के बयानात को छापा जा रहा है। मैं सिर्फ 3 कोट्स आपको सुनाऊंगा जो कि बहुत अहमियत के हामिल हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने जहां लंबी चौड़ी बात की, मैं आपको उनका एक एग्जैक्टली कोट पढ़ के सुनाता हूं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा है जी, बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि दिस पीस विल इवेंचुअली एक्सपैंड टू इंक्लूड अदर अरब स्टेट्स। उनका दावा है बेंजामिन नेतन्याहू का कि ये जो अमन का अमल, जिसको वो अमन का अमल कह रहे हैं, वो एक्सपैंड होगा और दीगर अरब रियासतें इसमें शामिल होंगी। एक एक करके ये इसराइल को तस्लीम करेंगी। एंड अल्टीमेटली इट कैन एंड द अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट वंस एंड फॉर ऑल। यानी हमेशा हमेशा के लिए अरब दुनिया और इसराइल के दरमियान जो तनाज़ा है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स को इंटरव्यू दिया, फॉक्स न्यूज़ को, और उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं कि आई एक्सपेक्ट मोर अरब कंट्रीज़ टू नॉर्मलाइज टाइज़ विद इसराइल। कि उन्हें तवक्को है कि मज़ीद अरब ममालिक हैं वो अपनी जो ताल्लुकात हैं वो इसराइल के साथ नॉर्मलाइज़ करेंगे। पैलेस्टीनियंस, नाउ दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो कहते हैं कि पैलेस्टीनियंस वुड इवेंचुअली जॉइन एज वेल, कि आखिरकार फ़लस्तीनी जो हैं वो भी इस डील को, इस अमन अमल को ज्वाइन करेंगे, और एल्स बी लेफ़्ट आउट इन कोल्ड। वरना दूसरी सूरत में अगर वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। बाकायदा ये इस किस्म का एक्सप्रेशन है, लेफ़्ट आउट इन कोल्ड, कि उनके साथ फिर इसके हवाले से बात नहीं होगी। जिस किस्म की डील ऑफ द सेंचुरी और मुख्तलिफ जो इस हवाले से बातें होती रहीं, उसमें आपको तफसील मालूम होगी कि जो फ़लस्तीनी हुकाम हैं उनका ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई संजीदा रवैया नहीं है। वो नहीं चाहते कि ये मसला हल हो। उनका टिल्ट, वाज़े तौर पर उनका झुकाव इसराइल की तरफ देखा जा सकता है, और इसके हवाले से उन्होंने रिजेक्ट किया जो अमेरिकन ऑफ़र थी $50 अरब, और उसके अलावा बहुत पैकेज और कुछ जगह हैं, कुछ इलाके हैं जिनको फ़लस्तीनी सेटलमेंट्स के लिए देने की ऑफ़र जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई थी। लेकिन उन्होंने बाकायदा कहा कि
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमसे बात ही नहीं कर रहे, वो सिर्फ इसराइलियों से बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो एक डील फ़लस्तीनियों के साथ ब्रोकर नहीं करवा रहे। लेकिन अब एक एक्टिव डिबेट मौजूद है कि क्या वाकई फ़लस्तीनी आखिरकार मजबूर हो जाएंगे। इसमें मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ बयान तो आ रहे हैं, स्टैब इन द बैक के बाकायदा पीठ में खंजर घोंपा है, धोखा दिया है, गद्दारी की है, इसके हवाले से बयान। आज जो बयान है वो जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, उसके असिस्टेंट मिनिस्टर हैं फॉर मल्टीलैटरल अफेयर्स, उनका नाम है जी अम्मार हिजाज़ी। उन्होंने इस डील को, इस अकॉर्ड को साइन होने के हवाले से उन्होंने कहा कि ये एक सैड डे है, एक ये अफसोसनाक दिन है कि जिस दिन ये सारी डील जो है वो तय पाई है। अब जो इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है, जो कुछ खबरें आ रही हैं, उसमें ज़ाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप की ओमान में भी गुफ्तगू चल रही है, सूडान के साथ उनके राब्ते हुए हैं गुज़श्ता कुछ अरसे में, और मुख्तलिफ़ अरब ममालिक हैं जिनके साथ पसे पर्दा इस वक्त बातचीत चल रही है इसराइल को तस्लीम करवाने के हवाले से। और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जिस हद तक अचीवमेंट जो है वो 3 नवंबर से पहले सदारती इंतखाब से पहले वो कर लें, उनके लिए जो है वो ज़्यादा उसके लिए बेहतर होगा कि वो अपने जो सदारती मुहिम है उसमें उसको अपनी कामयाबी के तौर पर गिनवा कर कोशिश करेंगे कि वो दोबारा अमेरिका के सदर मुंतखब हो जाए। इसके साथ ही ये तो सारी एक प्रोसेस है जो चल रहा है साइड बाय साइड, लेकिन क्योंकि गुफ्तगू इस हवाले से हो रही थी कि बाकायदा ये जो 2 मुल्क जो सबसे पहले माने हैं, एक बहरीन है और दूसरा UAE, ये वो मुल्क हैं जिनको ईरान से ख़तरा है, और ईरान को वो समझते हैं कि ईरान उनके ख़िलाफ़ कुछ जारहाना अज़ाइम रखता है, और ईरान से इस ख़तरे के सबब उनकी भी मजबूरी थी कि वो इसराइल को तस्लीम कर लेते। इस सारी सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट, बल्कि 2 ट्वीट सामने आते हैं, एक ही थ्रेड में मौजूद हैं 2 ट्वीट। उन्होंने गुज़श्ता रात 14 सितंबर और 15 सितंबर की दरमियानी रात ट्वीट किया। अगले दिन ये मुआहदा होना था और उस रात को वो ट्वीट क्या करते हैं। अब यानी कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आप वो ट्वीट देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अमरीका जैसे मुल्क का दुनिया की सबसे बड़ी जो ताकत है उस मुल्क का जो सदर है वो ट्वीट कर रहा है, और उसमें प्रेस रिपोर्ट्स को कोट करके वो बात क्या कह रहा है। अमरीकी सदर कहते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रेस रिपोर्ट्स ईरान में बी प्लानिंग एन असैसिनेशन और अदर अटैक, कि उन्होंने कहा कि मुझे ख़बर रसां इदारों से पता चल रहा है कि ईरान जो है वो प्लान कर रहा है कोई असैसिनेशन, या किसी शख्स को जो है वो मर्डर किया जाएगा या फिर किसी और किस्म का हमला किया जाएगा अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका के ख़िलाफ़, इन रिटेलिएशन फॉर द किलिंग ऑफ टेररिस्ट लीडर। अब ये वो टेररिस्ट लीडर कह रहे हैं कि अमेरिका के ख़िलाफ़ ईरान रद्द-ए-अमल के तौर पर जो कि जनरल कासिम सुलेमानी, उनके खिलाफ मैं एग्जैक्टली ट्वीट पढ़ देता हूँ। किलिंग ऑफ टेररिस्ट लीडर सुलेमानी विच वॉज कैरिड आउट फॉर हिज प्लानिंग अ फ्यूचर अटैक मर्डरिंग US ट्रूप्स एंड द डेथ एंड सफरिंग कॉज्ड ओवर सो मैनी ईयर्स। कि कासिम सुलेमानी, जनरल कासिम सुलेमानी के हवाले से बदले के लिए ईरान प्लान कर रहा है अटैक करने का। उसके आगे वो ये कहते हैं, एनी अटैक बाय ईरान, कि अगर ईरान की तरफ से कोई भी हमला होता है इन एनी फॉर्म, किसी भी किस्म का हमला हो अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, विल बी मेट विद एन अटैक ऑन ईरान दैट विल बी 1000 टाइम्स ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड। कि उसके रद्द अमल के तौर पर अगर ईरान ऐसा कोई हमला करता है तो अमेरिका उसके बदले में ईरान पर हमला करेगा। उन्होंने बाकायदा कहा कि ईरान पर हमला करेगा, अटैक करेगा, जो कि 1000 गुना ज़्यादा ताकत के साथ, शिद्दत के साथ ईरान को निशाना बनाया जाएगा। अब ये बाकायदा एक सीरियस स्टेटमेंट है, और ऐन उस वक्त आ रही है कि जिस वक्त ईरान बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही जारहाना किस्म के बयान दे रहा है इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। जो मुहिम चली है उसको लेकर बड़ी सख्त तनकीद का निशाना बनाया है बहरीन को भी, मुत्तहिदा अरब अमारात को भी, और मुमकिन तौर पर जो ममालिक इसराइल को आने वाले दिनों में तस्लीम कर सकते हैं। अब इसमें ऑब्वियसली आप लोगों को याद होगा कि 2 इसके एंगल्स हैं, मैं दोनों डिस्कस कर लेता हूं। आपको याद होगा कि 3 जनवरी सन 2020 इसी साल मेजर जनरल कासिम सुलेमानी, जो कि मेजर जनरल थे जो ईरान का पासदारान इनकलाब है,
उसमें और कुद्स ब्रिगेड के सरबराह 1998 से सन 2020 तक अपनी शहादत तक वो रहे। उनको एक निशाना बनाया गया बगदाद एयरपोर्ट के साथ, और साथ ही उनके साथ अबू मेहदी अल मुहंदिस, उनको भी जो है शहीद किया गया। इस सारे मामले के बाद आपको याद होगा कि ईरान ने मस्जिद जामकरान के ऊपर सुर्ख परचम लहराया, जिसका मतलब होता है बदला। उसके बाद ईरान ने कुछ मिसाइल अटैक्स किए जिसमें उन्होंने कहा कि हमने बदला ले लिया है, और इराक़ में अमरीकी बेसेस हैं उनको निशाना बनाया गया था, जिसमें कुछ जो है वो ये ऐसी कोई इतलात नहीं है, साबित नहीं हुआ कि उसमें कोई हलाकतें हुई हों अमरीकी फ़ौजियों की, लेकिन बहरहाल जो नुकसान है वो ऑन ग्राउंड था। और अमरीका इस हवाले से वो तशवीश का शिकार भी था कि बाकायदा इंटरसेप्ट नहीं हो सके थे वो मिसाइल्स। उसके बाद ज़ाहिर है कि ऐसा लगा कि जैसे मामलात अब ठंडे पड़ जाएंगे, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा माहौल, लेकिन जो गुज़श्ता माह की डेवलपमेंट है, मैंने उसके हवाले से भी स्टोरी की थी कि जो ईरान है, ईरान ने 2 मिसाइल्स उनको अनवेल किया है, उनकी रूनुमाई की है, उनका टेस्ट किया है। पहला मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम जनरल कासिम सुलेमानी शहीद के नाम पर रखा गया, जबकि दूसरा जो क्रूज़ मिसाइल था उसको अबू मेहदी अल मुहंदिस के नाम पर रखा गया। और ये जो मिसाइल्स हैं ये बाकायदा इस वक्त बहरीन को, सऊदी अरब को, मुत्तहिदा अरब अमारात को और इवन इसराइल को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल ख़ास तौर पर ऐसा है कि जिससे ये ममालिक ख़ास तौर पर ख़ासे खौफज़दा हैं, उनके जो एक्यूरेसी है वो पहले से बहुत बेहतर हुई है। तो इस सारे बैकड्रॉप में कुछ इस किस्म की बातें चल रही थी यूएई के हवाले से भी कि यूएई को मुमकिन तौर पर कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ जो अब नए हुर्मज़ है वहाँ पर ब्लॉक करके तेल की सप्लाई इन ममालिक की, खलीजी ममालिक की, उसको बंद कर सकता है। तो इस सारे तनाजुर में अब इस किस्म की रिपोर्ट्स का आना और बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप का उन प्रेस रिपोर्ट्स को यकीन करते हुए उन पर रद्द अमल, इट इज़ बाय डिज़ाइन। एक अमरीकी सदर जिसके पास CIA से लेकर बड़े बड़े इंटेलिजेंस इदारे रिपोर्ट्स जमा करवाते हैं, जिसके पास वो इतलात होती हैं, वो अपने ट्वीट के लिए कोट करता है खबर रसा इदारों को, और उनकी ख़बरों की बुनियाद पर यह कहता है कि ईरान ये प्लान कर रहा है और हम उसमें जवाब देंगे। तो अब इसका जो दूसरा पहलू है जिसके हवाले से मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता था, आपको मालूम है कि 3 नवंबर इंतखाबात आ रहे हैं और अमरीकी सदर वो तमाम रेटरिक, वो तमाम बयानबाजियाँ कर रहे हैं। आप उनके ट्विटर के ऊपर कभी जाकर देखें, रियल डोनाल्ड ट्रंप पर वो किस किस्म की अपनी ट्विटर के ऊपर भी कैंपेन चला रहे हैं, अदरवाइज़ भी अपनी कैंपेन चला रहे हैं। और जिस तरह चीन के साथ उन्होंने एक महाज खड़ा किया और चीन को एक विलन के तौर पर पेश किया अमरीकी अवाम के सामने, और ये साबित किया कि मैं ही हूँ जो चीन को सबक सिखा सकता है। दूसरा इसका एंगल ये है कि बाकायदा तौर पर ये भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है, जिसमें वो ये चाहते हैं कि ईरान के हवाले से भी अपने आप को एक टफ गाय के तौर पर पेश करें और बताएं कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही वो शख्स है जो ईरान के थ्रेट को थ्वाट कर सकता है, ईरान के थ्रेट को ख़त्म कर सकता है। तो ये सारी सूरत हाल चल रही है, लेकिन इस ट्वीट के हवाले से बाकायदा तशवीश है, तशवीश की लहर है कि अगर वाकई इस हवाले से कोई इस किस्म का इंसिडेंट होता है तो क्या अमरीका इतनी शिद्दत के साथ इसका जवाब देगा, ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब स्ट्रेटजिक एतबार से इसराइल को, अमरीका को, अरब ममालिक में अब जो एक्सेस मिल गया है बाकायदा, वो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और डेवलपिंग सिचुएशन है, इसके हवाले से मैं आइंदा आने वाले दिनों में भी रिपोर्ट करता रहूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।